नमो नमः बच्चों। आज छठा दिन, पांचवा पाठ सामाजिकम कार्यम, अर्थात समाज का काम, समाज का कार्य। बच्चों, समाज क्या है? व्यक्ति का एक समुदाय है। समाज व्यक्ति का एक समुदाय है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के अनुसार परिवेश उत्पन्न करना एवं संकट के समय सबकी सहायता करना समाज का परम लक्ष्य होता है और समाज का धर्म भी है। आज के इस नए दौर में, आधुनिक युग में, भौतिकवाद के विकास के कारण हमारे अंदर स्वार्थ बढ़ गया है। भौतिकवाद के कारण समाज में स्वार्थ अधिक से अधिक बढ़ गया है। इस दृष्टि से समाज के इस लक्ष्य को एक चुनौती सी मिल रही है। फिर भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं तथा बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आज भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। किसी भी संकट का सामना करना, कोई भी यदि हमारे ऊपर संकट आता है, किसी तरह की परेशानियां आती है, तो उसका डटकर सामना करना तथा असहाय जो व्यक्ति हैं उन्हें उचित सलाह देना, उचित परामर्श देना एवं सभी प्रकार के सहायता के द्वारा उसका उपकार करना, उसके ऊपर उपकार करना, ऐसी संस्थाओं का एवं प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। इस पाठ में इस विषय का विवेचन किया गया है। विज्ञानस्य विकासेन अद्य संसारः यद्यपि नाना सुविधा लभते किंतु मनुष्येषु सामाजिकं संपर्कं क्रमशः अल्पीकृतः। तो बच्चों, आप भली भांति जानते हो कि विज्ञान के विकास से आज संसार जबकि अनेक प्रकार की सुविधा प्राप्त करते हैं, आज के दौर में विज्ञान के विकास से समाज जबकि अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के सुविधा प्राप्त करते हैं, लेकिन मनुष्यों में सामाजिक संपर्क, समाज के साथ संपर्क, मेल जोल क्रमवार बहुत छोटा होता गया है, कम हो चुका है।
स्वगृहे एव जनः अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुञ्जान अन्यान् तुच्छान् मन्यन्ते। अपने घर में ही लोग अनेक प्रकार के विज्ञान का उपकरण का प्रयोग करते हैं तथा दूसरे को तुच्छ छोटा समझते हैं। कदाचित एतेषाम् उपकरणानाम् अभावे परिवारे सदस्याः एव उपकारका अभवन्। फिर भी इस प्रकार के उपकरण के अभाव में परिवार के सदस्य ही उपकारक हुए, उपकार करने योग्य हुए। क्रमेण मानवस्य एकाकित्वेन स्वार्थवादः उदितः। क्रमवार मनुष्यों में के एकाकित्वेन स्वार्थवादः उदितः। अकेला रहना, इस प्रकार का स्वार्थ का उदय हुआ। बच्चों, आप जानते हो हमारे यहाँ अधिक से अधिक लोग आज के इस नए दौर में सोचते हैं कि अकेला ही रहे तो ठीक है। परिवार में, संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहते, एकल परिवार ही चाहते हैं। तो बच्चों, यह समझ लीजिए कि एकल परिवार कहीं से अच्छा नहीं है। संयुक्त परिवार में रहते हैं, कोई भी कठिनाई यदि हमारे सामने आता है तो हम डटकर उसका मुकाबला करते हैं। तो हमारे अंदर क्या उदय हुआ? स्वार्थवाद का उदय हुआ। इदानीं मनुष्य स्वकीयं हितमेव सर्वोपरि मन्यते। आज लोग अपना ही स्वार्थ देखते हैं। आज के इस दौर में लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं। किंतु समाजस्य सदस्य रूपेण सर्वेषां कर्तव्या वर्तते ये यत् एकैकस्य जनस्य हिताहितं चिन्तयेयुः। तो बच्चों, लेकिन समाज के सदस्य के रूप में, समाज के सदस्य के रूप में सभी का कर्तव्य है कि जो एकैकस्य जनस्य, एक एक लोग हिताहितं चिन्तयेयुः, एक दूसरे का चिंतन करें, एक दूसरे के लिए सोचें, एक दूसरे का मदद करें। कश्चित संकटान वर्तते, कहीं संकट है। कश्चिन मार्गे दुर्घटनाग्रस्त, कहीं रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। क्वचित जल पुरेण संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः। कहीं आप देखते हो कि पूरे बिहार में तो यह अधिकाधिक होता है
फ्लड तो आप समझते होंगे, बाढ़ के कारण, जल के पूर्णता के कारण गांवों का विनाश हो जाता है। अर्थात गांव के गांव, मकान के मकान ढह जाते हैं, गांव दह जाते हैं। क्वचित निर्धना जना परिवार पालने असमर्थः। कहीं आप देखते हो कि गरीब जो व्यक्ति है वह कभी कभी अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी असमर्थ रहता है। क्वचित वृद्धा जना उपेक्षिता। कहीं कहीं तो आप बच्चों देखते होंगे कि वृद्ध लोगों की उपेक्षा की जाती है। कहीं आप यह भी देखते होंगे कि वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम बना हुआ है, वहाँ लोग भेज देते हैं। अपने बाल बच्चे में लोग मस्त रहते हैं, अपने परिवार में मस्त रहते हैं, और बूढ़े माता पिता को कहाँ भेज देते हैं? समझते हो? वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो ऐसा बच्चों कदापि नहीं करना चाहिए। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, हमें जन्म दिया, उनके चरणों में ही तो स्वर्ग है। उनसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। तो यदि आप स्वर्ग की कामना करते हो तो माता पिता के चरणों में रहो, माता पिता के चरणों की पूजा करो। तो कहीं वृद्ध लोग उपेक्षित होते हैं। कदाचित गृहेषु अग्निदाह। कहीं आप देखते होंगे किसी के घर में आग लग जाता है, और आग लगने के बाद क्या होता है, तो एक वस्त्र तक पहनने के लिए नहीं बचता है, खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचता, सभी जलकर भस्म हो जाते हैं। क्वचित यातायात मार्ग अवरुद्धा। कहीं आप देखते होंगे आने जाने के रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। क्वचित मार्गे वृक्षापतिता। कहीं आप देखते होंगे कि रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में वृक्ष पेड़ गिर गए होते हैं, जिससे भी रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। क्वचित अनाथा शिशवः। कहीं आप अनाथ बच्चों को देखते होंगे जिनके माता पिता नहीं हैं। दुर्बला महिलाश्च सहायताम अपेक्षन्ते। और दुर्बल महिलाएं, ये सभी जितना भी आपको ये बताया गया, ये सभी सहायता की अपेक्षा करते हैं। समाज से क्या अपेक्षा करते हैं? सहायता की अपेक्षा करते हैं कि उन्हें सहायता मिले। इत्येवं समाजे नाना समस्या जनस्य ध्यान कर्षणाय वर्तन्ते। इस प्रकार से समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिस पर लोगों का लोग ध्यान कर्षण के लिए जिस तरफ उनका ध्यान जाए हैं। एता स्वार्थवादेन न समाधेया सन्ति। इस प्रकार से स्वार्थवाद के द्वारा इसका समाधान नहीं हो सकता। ये सारी चीजें जो बताए गए हैं, इसमें एक चीज का भी समाधान स्वार्थ के द्वारा नहीं किया जा सकता। यदि आपके अपने अंदर स्वार्थ है तो बच्चों यह जान लो कि आप
किसी भी प्रकार का मदद किसी को भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले स्वार्थ को त्यागना होगा, स्वार्थ को छोड़ना होगा। प्रत्युत उपकार परेण जनेन कल्याणकारिण्या संस्थया वा गृह्यन्ते। तो समाज इस तरफ यदि ध्यान नहीं देता, अपने स्वार्थ में डूबा हुआ रहता है, तो इसके उपकार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कुछ संस्था आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आगे बढ़ते हैं, जैसे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम। ये सब क्या करते हैं? सहायता ही तो करते हैं मजबूर लोगों का। सर्वदा न सुखम दृश्यते, हमेशा किसी को सुख दिखाई नहीं देता, हमेशा किसी को सुख दिखाई नहीं देता। संकटोपि कस्यापि कुत्रापि भवितु शक्नोति, किसी को भी कहीं भी संकट आ सकता है, कहीं भी किसी को भी कोई भी संकट उसे घेर सकता है। ये तस्मिन् काले व सामाजिकं कार्यं जनैः अपेक्षितं भवति, इस समय में ही सामाजिक काम का लोगों की अपेक्षा होती है। सामाजिक कार्य की अपेक्षा लोगों को कब होती है? ऐसे ही संकट काल में। नेदं यत् सामाजिकं कार्यं संकट काले एव भवति, प्रत्युत समाजस्य विकासाय स्वग्रामस्य नगरस्य वा गौरवाय अपि इदं क्रियते। नेदम न इदम, यह नहीं जो सामाजिक कार्य संकट के समय में ही होता है, बल्कि समाज के विकास के लिए भी, अपने गांव के, अपने नगर के गौरव के लिए भी, ऊंचाई के लिए भी ऐसा किया जाता है। यथा काचित सामाजिकी संस्था संपूर्णं ग्रामं स्वच्छं कुर्यात्, मार्गेषु वृक्षारोपणं, कूप तडागादि जलाशयानां व्यवस्थां, रिक्तेषु क्षेत्रेषु उद्यानानां विन्यासं, क्वचित् पुस्तकालयस्य व्यायामशालायाः सामुदायिक भवनस्य वा प्रबंधनम कुर्यात्। यथा, जैसे कोई सामाजिक संस्था पूरे गांव को, संपूर्णम ग्राम, पूरे गांव को स्वच्छम कुर्यात्, स्वच्छ करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए। मार्गेषु वृक्षारोपणम, और क्या करना चाहिए बच्चों? तो रास्ते में वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। अपने जीवन में वृक्षरोपण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जीवन में वृक्ष निश्चय ही रोपना चाहिए। तो रास्ते में वृक्षारोपण, कूप तडागादि जलाशयानाम व्यवस्था।
कुएं का, तालाब का, जलाशय का व्यवस्था करना चाहिए। रिक्तेषु क्षेत्रेषु, रिक्त क्षेत्रों में, रिक्त जगहों पर, खाली जगहों पर उद्यान लगाना चाहिए। क्वचित पुस्तकालयस्य, कहीं पुस्तकालय का, व्यायामशाला या कहीं व्यायामशाला का, सामुदायिक भवनस्य, सामुदायिक भवन का प्रबंध करना चाहिए। यदि ग्रामे मार्ग व्यवस्था नास्ति तदा ग्राम जनानां स्वैच्छिक श्रमेण मार्गम निर्मातुं प्रभवन्ति सामाजिक संस्था। यदि गांव में रास्ते की व्यवस्था नहीं है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है, तब गांव के लोग अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक अपनी इच्छा से श्रम करके, परिश्रम करके मार्ग अर्थात रास्ते का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ सामाजिक संस्थाएं जो होते हैं, वह संस्थाएं भी हमारे लिए आगे आते हैं। यदि आप आगे आओगे तो वह संस्था भी पुनः आपके आगे आने के लिए तैयार रहेंगे। एतदर्थम कोपि मनुष्यः कार्यारंभे समर्थः। इस प्रकार एक भी आदमी कार्य करने में समर्थ हैं। संकट काले तो सुतराम वर्तते सामाजिकम कार्यम। संकट के समय सामाजिक कार्य बढ़ जाते हैं। कोई संकट जब आता है बच्चों, तो सामाजिक कार्य बढ़ जाता है। क्वचित निर्धने परिवारे विवाह योग्यानां किशोराणां च सामूहिको विवाहोपि सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यन्ते। कहीं आप देखते होंगे कि निर्धन परिवार जो होते हैं, गरीब परिवार जो होते हैं, उनके घर में यदि विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं तो सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़कर आते हैं और सामूहिक विवाह आप सुनते भी होंगे कि कहीं कहीं 101 जोड़ा, कहीं कहीं 51 जोड़ा, कहीं कहीं 151 जोड़ा लड़के लड़कियों की शादी कराई गई। और जो दहेज कपड़ा लत्ता इत्यादि देना होता है, वह सामाजिक संस्था अपने तरफ से देते हैं। हमारे बगल में एक ढाका नगर परिषद है, वहां भी प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से गरीब घर के जो लड़के लड़कियां विवाह योग्य हैं, उनके विवाह के लिए सामाजिक संस्था आगे बढ़कर आते हैं और विवाह भी कराते हैं, जिसको हम सामूहिक विवाह के नाम से जानते हैं। तत्र विवाह से सरला रीति, और वहाँ जो विवाह होता है वह सरल तौर तरीके से होता है, सरल रिवाज से होता है। वहाँ किसी भी प्रकार का आडंबर दिखावा नहीं होता। जो शादी विवाह दरवाजे पर होते हैं वहाँ तो दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। ये स्टेज लगाओ, वो ये स्टेज लगाओ, पटाखे उड़ाओ, बाजा गाजा डांस,
इत्यादि। तो आडंबर बहुत दिखाई देता है, दिखावा बहुत होता है, लेकिन जहाँ सामूहिक विवाह कराए जाते हैं वह आडंबर विहीन होता है। आडंबर विहीना दृश्यते, वहाँ आडंबर विहीन दिखाई देता है, दिखावा कुछ भी नहीं रहता। किंच कश्चित संस्था निर्धनान छात्रान प्रतियोगिता परीक्षार्थम प्रस्तुवन्ति निःशुल्कम। कहीं कोई संस्था निर्धन छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करते हैं, और वह भी निःशुल्क, बिना शुल्क के। तदपि महत्वपूर्णम संस्था निर्धनान छात्रान, तदपि महत्वपूर्णम कार्यम, वह भी महत्वपूर्ण कार्य है। किंच क्वचित यानानाम दुर्घटनासु सत्वरम सहायतार्थम समागच्छन्ति। कहीं कोई जब यान, गाड़ी वगैरह दुर्घटनाग्रसित हो जाता है तो वहाँ भी सहायता के लिए लोग पहुँचते हैं। आहतान चिकित्सालयम प्राप्यन्ति, जो आहत लोग होते हैं, घायल लोग होते हैं, उन्हें कहाँ पहुँचाया जाता है? चिकित्सालय पहुँचाया जाता है बच्चों। चिकित्सालय अर्थात हॉस्पिटल। अनातिभूतान बालकान उचितम स्थानम प्राप्यन्ति कश्चित संस्था। कोई संस्था ऐसे भी हैं जो अनाथ बच्चों को उचित जगह पर पहुंचाते हैं। भारते वर्षे नदी नाम जलपुरेण यदा विनाश लीला दृश्यते। भारतवर्ष में आप देखते होंगे कि भादों के महीने में, अगस्त इत्यादि में भारत में बहुत से नदी उफान पर होते हैं, जिससे चारों तरफ पानी ही पानी होता है, बाढ़ आते हैं और वह पानी अपना विनाश लीला दिखाते हैं। चारों तरफ विनाश ही विनाश दिखाई देता है। विशेषेण बिहार राज्ये तदानीमपि सामाजिक संस्था दूरस्था अपि समागत्य विविधां सहायतां धन जन सामग्री रूपां कुर्वन्ति। विशेष रूप से बिहार राज्य में इस समय सामाजिक संस्था दूर दूर तक जाकर क्या करते हैं? अनेक प्रकार के सहायता करते हैं तथा धन जन आदि सामग्रियों से उनकी सहायता करते हैं। एकैकनपि पुरुषेण यदि अपरस्योपकारः क्रियते। एक एक व्यक्ति, बच्चों, एक एक आदमी यदि एक दूसरे पर उपकार करे तो तदा जीवनम सफलम मन्ये। तो समझिए कि आपका जीवन सफल हो गया। भारतस्य प्राचीन आदर्श आसीत्। भारत का प्राचीन आदर्श था कामये दुखताप्तानां प्राणिनां अर्तिनाशनम। जो जरूरतमंद लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनकी सहायता करें। यत्र भारते सर्वे प्राणिना सहायतां संकट काले लभन्ते तत्र संप्रति मनुष्या अवश्यमेव उपकर्तव्या। जहाँ भारत में सभी प्राणी सहायता जो है वह संकट के समय प्राप्त करते हैं, वहाँ इस समय मनुष्य अवश्य ही एक दूसरे का सहायता करते हैं और करना चाहिए। तो बच्चों, धीरे धीरे समय भी समाप्त हुआ और रह गए इसके प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्नोत्तरी मैं अगले दिन लिखाऊंगा। तब तक यदि आप
आप समझ पाए होंगे। मुझे इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे क्यों पीछे हैं। पिछले बार हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से या स्कूल ऑन मोबाइल के माध्यम से बच्चे प्रश्नोत्तरी करके भेजते थे और हम उसको देखते थे। जहाँ सही होता था ठीक था, जहाँ गलत होता था इधर से मैं बना करके उन्हें भेजा करता था, लेकिन इस बार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा। तो बच्चों, यदि हो सके तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से या स्कूल ऑन मोबाइल के माध्यम से इसके प्रश्नोत्तरी को तैयार करके आप भेजो। यदि गलत होगा तो मैं इधर से आपको सहयोग करूंगा, यदि गलत नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। तब हम समझेंगे कि हाँ, आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों। वैसे यदि आपको हमारी व्हाट्सएप नंबर मालूम नहीं हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 97 089 73 398 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो बच्चों, तब तक के लिए इतना ही और नमो नमः बच्चों।